हेलो जी, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना अपना पढ़ाई मन लगा करके कर रहे होंगे। देखिए, आज का यह जो बेसिक मैथ का वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें कि आपको समझाया जाएगा कि लॉस ऑफ कैसे निकाला जाता है। बहुत ही बेसिक है और शुरुआती लेवल में यही चीज़ सबसे पहले, इस तरह का चीज़ सबसे पहले सिखाया जाता है, जो कि हर क्लास में आपको काम आने वाला है। मतलब क्लास 5 से लेकर के आगे जहाँ तक आप मैथ सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो ये टॉपिक आपको काम आएगा ही आएगा। इसके बिना आप मैथ को मजबूत नहीं कर सकते हैं, गणित को मजबूत नहीं कर सकते हैं। लॉस यानी कि लघुत्तम समावर्तक, जिसका कि अंग्रेजी होता है एलसीएम, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल इसका अंग्रेजी होता है। तो इसको आज सीख लीजिए, मेरे द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से आपको अभी समझाया जाएगा। बिल्कुल छोटा छोटा उदाहरण लेंगे, शुरुआत में आपको छोटा उदाहरण लेंगे, फिर उससे थोड़ा बड़ा लेंगे, थोड़ा बड़ा, इस तरीके से पूरा आज की इस वीडियो में, एक ही वीडियो में अच्छे तरीके से आपको कंसेप्ट दे दिया जाएगा। आपको घबराना नहीं है और अच्छे तरीके से धैर्यपूर्वक जो भी 5 से 10 मिनट का वीडियो होगा आपको देख लेना है ना। 10 मिनट का भी हमको लगता है कि नहीं होगा, उससे कम का ही होगा, तो आप देख लीजिए अच्छे तरीके से। 10 मिनट आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और एक एक करके हम लोग जानते हैं। देखिए, लॉस और जब भी आप निकालने के लिए आएंगे तो आपको अभाज्य गुणनखंड बहुत काम आने वाला है। अभाज्य गुणनखंड, जो कि मैं पिछले वीडियो में अभाज्य गुणनखंड के बारे में बता दिया हूँ। उस अभाज्य गुणनखंड का लिंक हम इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वहाँ से जाकर के आप ज़रूर देख लीजिएगा, वॉच कर लीजिएगा कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक है जी, तो चलिए एक उदाहरण लेते हैं, छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई दो संख्या हैं, जो कि है 4 और दूसरा है 8। ये दोनों का कहेगा कि एलसीएम बताओ क्या होगा, यानी कि लॉस और कितना होगा। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको काम करना है क्या, एक लंबी सी लाइन ऐसे खींचेंगे, ऐसा, ठीक है, और एक ऐसा पड़ी लाइन ऐसे खींचेंगे, मतलब एक खड़ी लाइन और दूसरा पड़ी लाइन, इस तरह से खींच लिए। उसके बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले अभाज्य संख्या जो होता है शुरुआत 2 से होता है, 2 के बाद 3 से होता है, 3 के बाद 5, 7 और 11 और 17, तो इस तरीके से होता है। तो जितना भी अभाज्य संख्या से ही यहाँ पर हमेशा भाग लगाएंगे, ये जगह पर अभाज्य संख्या से ही भाग लगाते हैं। तो पहला अभाज्य संख्या है 2, तो 2 का पहाड़ा में क्या ये दोनों आ रहा है, तो हाँ गुरुजी आ रहा है, तो 2 से भाग लगा देंगे आराम से। तो 2 दूना के 4 और ये हो जाएगा 2 चौके 8 हो गया। चलो अब फिर किससे लगाएंगे भागा, अब 2 से ही लगाना है आपको। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और 2 एकम 2, 2 दूना के 4। ये प्रक्रिया तब तक करते जाना है जब तक आपका अंतिम में 1 प्राप्त नहीं हो जाए। सबके नीचे 1 आना चाहिए, तब तक करते जाना है। ठीक है, उसके बाद फिर किससे लगाएंगे, 2 से ही लगाएंगे। यहाँ पर तो 1 है तो 1 के नीचे 1 ही रहेगा, इसको नहीं छेड़ना है हम लोग को। ये जो 2 है इस 2 के में भाग लगाना है, तो 2 एकम 2, अंतिम में 1 और 1 आ गया, तो हम लोग को रुक जाना है। तो हम लोग का इसका 4 और 8 के एलसीएम जो होगा, लॉस जो होगा, क्या होगा, ऐसे 2 गुना 2, कितना बार 2 आया यहाँ पर देखो, यहाँ पर आया है 3 बार 2, तो कर लिए गुना सभी को आपस में। तो हम लोग का जब गुना करेंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो आपका आंसर हो जाएगा कितना, 8 आंसर हो जाएगा इस सवाल का जी। कोई तकलीफ नहीं है, चलो अच्छे तरीके से समझ लिए। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल का लेवल को हम लोग बड़ा करते हैं, थोड़ा सा बड़ा करेंगे, थोड़ा सा। ठीक है, तो दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मान लेते हैं आपके पास है 12 और दूसरा है 18। ये 2 संख्या हैं और इसका आपको एलसीएम निकालना है। तो करना क्या है, एक लंबी सी खड़ी लाइन और दूसरा पड़ी लाइन ऐसे खींच लेना है, खींच लिए। तो इसके बाद क्या करना है बाबू, इसके बाद आपको करना है भाग लगाने का काम। तो भागा जब लगाते हैं, किससे लगाते हैं, तो 2 से लगाते हैं। सबसे पहले क्या लगाएंगे, 2 से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे, 3 से नहीं लगा 5 से, 5 से नहीं लगा 7 से, इस तरह से आगे हम लोग बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है जी, 1 मिनट, क्या उदाहरण था हम लोग का, उदाहरण था हम लोग का 12 और 18, इसका एलसीएम निकाल के दिखाना। तो कोई दिक्कत नहीं, खींच लिए। तो यहाँ पर देखो 2 के पहाड़ में दोनों कट जाएगा, 12 भी और 18 भी 2 से देंगे, 2 छक्के 18 और 2 छक्के 12, 2 नम 18। अब क्या होगा, अब 2 से ही लगाएंगे, इसमें 6 में लग जाएगा लेकिन 9 में नहीं लगेगा। तो कोई दिक्कत नहीं, 6 को कटा लेंगे पहले, 2 तिहाई 6 और 9 में नहीं कटेगा, 9 नहीं लगेगा 9 में, तो 9 को जैसा का वैसा रहने देंगे। तो हम लोग को यहाँ पर आ गया 3 और 9।
तो 2 से अब लगेगा क्या, 2 से किसी में भाग नहीं रहेगा, किससे लगाएंगे, तो 3 से लगाएंगे। 3 एकम 3 और 3 तिहाई के 9। देखो एक सिर्फ यहाँ पर आया है, एक सिर्फ यहाँ पर आया है, तो इसलिए हम लोग और आगे बढ़ेंगे अभी। तो किससे लगाएंगे, 3 से आराम से लग जाएगा। यहाँ पर एक जैसा का वैसा है, यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा यहाँ पर 3 एकम 3। ठीक है जी। तो हम लोग का एलसीएम क्या होगा, इन सभी को जब गुना करेंगे तो आपस में एलसीएम प्राप्त होगा। तो क्या है, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। तो सभी को गुना करिए, 2 दूना 4 है ना, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। तो एलसीएम इस सवाल का जो आया वो कितना आ गया, 36। तो यही इस सवाल का राइट आंसर होगा। 12 और 18 का जो एलसीएम आया वो आपका आ गया 36। ठीक है, समझ गए। चलिए इससे थोड़ा सा लेवल को हम लोग बढ़ाते हैं, गुरुजी, और आपको बताते हैं कि अब आपको बारी होगा कि जब 3 संख्या आपको दिया हुआ रहेगा। मान लेते हैं यहाँ पर 3 संख्या कौन किन, 24 है, ठीक है जी, उसके बाद 36 है, ठीक है, उसके बाद और एक एग्जाम्पल लेते हैं, 36 के बाद 48। यहाँ पर आपको इतना दिया हुआ है, इतना आपको दिया हुआ है, और आपको बताना है कि इसका लॉस क्या होगा। तो लॉस निकालने के लिए आपको जो नियम बताएं, नियम हमेशा वही रहेगा, आप याद रखिएगा। सबसे पहले भाग लगाना है 2 से, तो 2 से देंगे यहाँ पर, तो 2 का पहाड़ा में 12 मरतबा कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 12 हो गया। और यहाँ पर 36 है, तो 2 एकम 2 बचा हासिल 1, बनेगा ये 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूना के 4, 2 चौके 8, कट गया। चलो अब किससे लगाएंगे, तो फिर 2 से ही लगाएंगे, क्योंकि 2 में कट रहा है ये लोग। 2 छक्के 12 और 2 नाम 18, और यहाँ पर 2 एकम 2, 2 दूना 4, 12 हो गया। अब कितना से, अब फिर 2 से ही लगाएंगे, 2 से ही लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 तिहाई के 6, और यहाँ पर नहीं लगेगा 9 में, रहने देंगे, और 2 छक्के 12। फिर किससे लगाएंगे, तो 2 से ही लगाएंगे, 2 से लग जाएगा। इसमें 3 में नहीं लगेगा, जिसमें नहीं लगेगा उसको वैसा का वैसा रहने देते हैं, ये 9 है, ठीक है। और यहाँ पर 2 तिहाई के 6। अब देखो बाबू, 2 से नहीं लगेगा, है ना, यहाँ 3 है, शुरू में 3 है, बीच में 9 है, और अंतिम में 3 है। तो अब 3 से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपको 3 एकम 3, 3 तिहाई 9 और 3 एकम 3। एक बार और लग जाएगा, कितने से, 3 से। एक जहाँ जहाँ आया है उसको रहने दो वैसा वैसा, और 3 एकम 3 यहाँ पर आ गया 1। सभी के नीचे 1 प्राप्त हो गया। तो हमारा एलसीएम कितना होगा, कैसे पता करेंगे हमारा एलसीएम कितना आया। तो ये जो जिससे जिससे भाग दिए ये सभी को आपस में जब गुना कर दोगे तो हम लोग का एलसीएम निकल जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा। गुना करो, तो गुना क्या है गुना है आपका यहाँ पर, ये होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिहाई 48, 48 को जब 3 से गुना करेंगे, गुना कर लो साइड में यहाँ पर 48 को 3 से, तो कितना होगा, ये हो जाएगा 8 तिहाई के 24 और 4 तिहाई 12 2 14, तो 144। हम लोग का जो एलसीएम आया बाबू, एलसीएम जो आया कितना आया, तो 144 इस सवाल का एलसीएम हुआ। राइट आंसर हम लोग का निकल गया इस सवाल का। कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। अब इससे थोड़ा सा बड़ा लेंगे, इससे बड़ा सा एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल हम ले लेते हैं कि मान लो कि आपको कहेगा 200 और 400 का एलसीएम निकाल के दिखाओ। तो करना क्या है गुरुजी, करना ये है सबसे पहले 2 से लगाना है, प्रोसेस वही रहेगा। 2 से लगाए तो कितना होगा, 2 एकम 2 है ना एक बार में। लेकिन यहाँ पर 2 बार 0 जो है उसको क्या करेंगे, 0 है तो यहाँ नीचे भी 2 बार 0 लिख लेंगे, बस हो गया। अब आगे देखो यहाँ 4 है यानी 400 है, तो 2 दूना 4, 4 में लगा दिए सबसे पहले, और 2 बार 0 है तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर नीचे भी 2 बार 0 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब किससे लगाएंगे, फिर 2 से लगाएंगे आराम से। इस 1 में 2 से 1 में भागा नहीं लगेगा, 2 से 1 में भागा नहीं लगेगा, इस 1 में भागा नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर इसको 10 मान लेंगे, 10 मान लेंगे। तो यहाँ पर 10 बना, 2 पंचे 10, बचा एक बारी 0, तो यहाँ पर लिखेंगे 0, बस हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखो इस 2 में से 200 में भाग लगाएंगे तो ये कितना बार में कटेगा, 2 एकम 2, और अंतिम में 2 बार 0 है तो यहाँ पर 2 बार 0 आप लिख दीजिए, ठीक है। अब देखो किससे लगाएंगे, फिर 2 से ही कट जाएगा आराम से। कितने बार में, 2 दूना के 4, बचा एक हासिल, ये 10 बना, 2 पंचे 10, हो गया 25। और यहाँ पर 100 में लगाएंगे तो कितना होगा, तो ये 50 होगा, 50 हो जाएगा। फिर किससे लग जाएगा, 2 से लगेगा क्या, नहीं लगेगा। किससे लगाएंगे, तो 5 से लगाएंगे। हाँ 2 से लग रहा है, किस में, तो 50 में लग रहा है बाबू, 2 से लग रहा है, 2 से लगाएंगे, ये 25 जैसा को वैसा लगेगा,
है ना, और यहाँ पर हो जाएगा 25 हो गया। अब देखो किससे, 5 से, तो 5 पचे के 25, यहाँ भी 5 पचे के 25। अब किससे, अब फिर 5 से, 5 एकम 5, 5 एकम 5 आ गया। तो आपका जो एलसीएम होगा अब कितना होगा, इन सभी को आपस में गुना कर लोगे तो आपका एलसीएम निकल जाएगा। तो गुना कर लो, तो 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, पंचे 80, 80 पंचे 40, यानी कि 400। सभी को गुना किए तो आपस में आया 400। ये आपका इस सवाल का जो है एलसीएम हो गया, राइट आंसर हो गया इस सवाल का जी। ठीक है, समझ गए। प्रोसेस आपका सेम रहेगा, जितना भी लंबा आपसे पूछ ले। तो मैं आप लोगों के लिए एक होमवर्क दे रहा हूँ। क्या होमवर्क दे रहा हूँ? फटाक से आपको कमेंट करके बताओ कि कितना होगा। फटाक से कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर कितना होगा। होमवर्क क्या है? 500, 700 और 300। इसका एलसीएम निकाल के आपको दिखाना है। एलसीएम निकाल करके आंसर को कमेंट में बताना है कितना होगा जी। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि जब मैं आगे का वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक नहीं जाएगा जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे। तो सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आज भर के लिए इतना ही। जय हिंद।